सोचो, अगर पूरी धरती बर्फ से ढक जाए और इंसानियत की आखिरी उम्मीद सिर्फ एक चलती हुई ट्रेन हो। एक ट्रेन जो पिछले 17 सालों से बिना रुके बिना थके लगातार पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। और अगर ये ट्रेन एक पल को भी रुक गई तो बचे हुए सारे इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये कहानी है उस बर्फीले भविष्य की जहाँ ग्लोबल वार्मिंग से बचने की एक गलत कोशिश ने पूरी दुनिया को आइस एज में ढकेल दिया। साइंटिस्ट ने CW7 नाम का एक आर्टिफिशियल कूलिंग केमिकल हवा में छोड़ा, पर नतीजा ये हुआ कि पूरी धरती एक मोटी बर्फ की चादर में लिपट गई और इंसान बस एक ट्रेन के अंदर कैद होकर रह गए। तो कहानी शुरू होती है और एक डोर खुलता है जहाँ से दो गार्ड आते हैं और फ्रीलोडर्स यानी ट्रेन के आखिर में रहने वाले गरीबों की गिनती करना शुरू करते हैं। गिनती के लिए एक एक लाइन नीचे बैठती जाती है, पर यह अपना मेन कैरेक्टर कर्टिस नीचे नहीं बैठता। वो आगे के डोर्स देख रहा होता है। उसका दोस्त एडगर उसे नीचे बिठाता है और वो गिनती होने के बाद अपनी अपनी जगह जाते हैं। गार्ड्स पूछते हैं क्या किसी को वायलिन बजाना आता है, और तब एक बुजुर्ग कपल आके कहता है हमें आता है, पर गार्ड सिर्फ आदमी को ले जाते हैं। तो वो बीवी को भी साथ लेने कहता है, पर जगह सिर्फ एक की थी तो वो भी मना करता है। तो गार्ड उसकी बीवी को मारता है। एडगर को गुस्सा आता है पर वो कुछ कर नहीं पाता और वो उसे ले जाते हैं। उसकी बीवी जख्मी हालत में उन्हें रोज मिलने वाला प्रोटीन बार खाती है। फिर कर्टिस हर किसी के प्रोटीन बार में कुछ ढूंढने लगता है। फिर टिमी की माँ उसे बताती है कैप्सूल टिमी के बार में है आज। तो उससे जैसे तैसे मना के उसे वो बार ले लेते हैं और उसे काट कर उसमें से वो कैप्सूल निकालते हैं। उसमें एक नाम लिखा था, नाम कुंग मिन सो, जो इस ट्रेन का सिक्योरिटी एक्सपर्ट था और वो ट्रेन के एक प्रिजन में था। तभी एडगर ये सारी बातें सुनकर अंदर आता है और कहता है ऐसा कैसा एक्सपर्ट है जो खुद को नहीं छुड़ा सका। तो उसे कर्टिस जाने को कहता है। फिर वो बूढ़ा आदमी और कर्टिस प्लान बनाते हैं कि सारे गेट बस 4 सेकंड्स के लिए खुलते हैं एक लाइन में। हमारे पास बस 4 सेकंड्स होंगे नाम को छुड़ाने के लिए, फिर नाम आगे ले जाएगा हमें और हम इस बार इंजन पर ही कब्जा करेंगे। इंजन कंट्रोल में होगा तो दुनिया भी कंट्रोल में होगी। और बूढ़ा पूछता है विल्फर्ड यानी ट्रेन के मेकर का क्या करोगे तुम। तो वो कहता है उसे मार देंगे। अब नेक्स्ट सीन में सोते वक्त एडगर कर्टिस को कहता है आगे चलकर तुम्हें ये ट्रेन कंट्रोल करनी होगी। तब कर्टिस उससे पूछता है तुम्हें कितना याद है अपना पास्ट। तो एडगर कहता है ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। माँ का तो चेहरा भी याद नहीं है। और तभी गार्ड्स आते हैं और सबको लाइन में खड़ा रहने के लिए कहते हैं। फिर वो सारे बच्चों को इकट्ठा करते हैं और एक एंडी नाम के बच्चे का एक औरत आकर नाप लेती है। तभी उसकी नज़र टिमी के माँ की तरफ जाती है जिसने टिमी को छुपा के रखा था, और वो गार्ड्स को तलाशी लेने कहते हैं। तब टिमी की माँ उसे भागने कहती है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ धक्का मुक्की शुरू होती है और एंडी का बाप एक गार्ड को मारकर उस लेडी पर जूता फेंकता है और उसके सर से खून आता है। फिर हम देखते हैं एंडी के बाप को बिठाकर उसका टी शर्ट काटा जाता है और उसके राइट हैंड पर कोई क्रीम लगाई जाती है। एक ऑफिसर कहता है जिस इलाके में हमें यहाँ सिर्फ 7 मिनट्स लगेंगे, और दूसरा गार्ड 7 मिनट का टाइमर लगाकर उसके गले में लटका देता है। और एक गार्ड उसके हाथ में एक मेटल प्लेट लगाकर ट्रेन की खिड़की खोलकर उसमें इसका हाथ फंसा देता है। एंडी का बाप पहले चिल्लाता है पर तुरंत शांत हो जाता है जैसे उसे कुछ महसूस होना ही बंद हो गया हो। फिर वहाँ मेसन नाम की औरत आती है और वो फेंका हुआ जूता एंडी के बाप के सर पर रखकर कहती है तुम सब जूते हो और हम हेड, हम आगे यानी सर पर बिलोंग करते हैं, और तुम टेल यानी पैरों में, यही तुम्हारी औकात है। और फिर उसका हाथ निकालते हैं जो पूरी तरह से जमा हुआ होता है और उस पर हथौड़ा मारकर उसे तोड़ देते हैं। यहाँ फिर वो बुढ़ा गिलियम आता है और वो एंडी के बाप को ले जाता है। फिर सब गार्ड्स के जाने के बाद हम देखते हैं एडगर और कुछ साथी मिलकर सबसे स्टील के बैरल ले रहे होते हैं और कर्टिस एक नशीली से क्रोनोल लेता है जो एक केमिकल वेस्ट से बनता है और लोग इससे नशा करते हैं और ये हाईली फ्लेमेबल भी होता है। और यह कर्टिस कहता है इन लोगों की बुलेट्स कब के एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ये हमें बस खाली बंदूकों से डरा रहे हैं। इस पर गिलियम कहता है तुम्हारी इस अंदाजे की वजह से काफ़ी लोग मर भी सकते हैं। फिर वो मैसन की गार्ड्स को कई बात बताता है कि वो बेकार बंदूकें साइड में रख दो, और कहता है जब उसने बंदूक की मैग देखी जहाँ एक छेद होता है उसमें से हम बुलेट्स के राउंड्स देख सकते हैं तो वो भी खाली दिखते हैं। गिलियम कहता है तुम्हारी बात सच होगी तो अच्छा है, और वो सब बैरल से बैरल बांधकर एक लंबी पाइप बना रहे होते हैं। वहाँ टिमी की माँ आके उसे टिमी का फोटो देती है ताकि अगर कर्टिस आगे जाए तो उसे ढूंढ सके। फिर काउंटिंग के लिए गार्ड्स आते हैं और वो कर्टिस एडगर उन्हें लाइन में खड़े रहने के लिए कहता है ताकि पाइप ना दिख सके। फिर गार्ड्स एक एक लाइन काउंट कर रहे होते हैं और ऐसे ही चलता रहा तो पाइप दिख जाएगा। तो एडगर चिल्लाता है हम वो सड़ा हुआ बार नहीं खाएंगे, हमें चिकन चाहिए। और धीरे धीरे सब लोग चिकन चिकन चिल्लाने लगते। गार्ड भी एक बूढ़े को पकड़ कर कहता है चुपचाप बैठ जाओ वरना इसके भेजे में गोली मार दूंगा। तभी हम कर्टिस को देखते हैं जो दरवाजा देख रहा होता है क्योंकि सारे अब किसी भी वक्त बंद हो सकते हैं, और मैसेज वाली कैप्सूल एक आदमी को मिलती है। वो खोले बगैर कर्टिस सीधा गार्ड के सामने जाता है और जब गार्ड उस पर बंदूक तानता है तो वो बैरल अपने सिर पे लगाकर खुद ट्रिगर खींचता है और होता वही है जैसे कर्टिस को लगता था।
बंदूक फायर नहीं करती क्योंकि बुलेट्स ही नहीं थी। एडगर चिल्लाता है, इनके पास गोलियां नहीं है, और सब वो पाइप उठाकर आगे की तरफ भागते हैं। कर्टिस आगे के गार्ड्स को निपटा देता है और सब डोर्स को क्रॉस करके आगे जाकर गार्ड्स को मारते हैं। तभी वहाँ एक तगड़ा गार्ड आकर सबको मारने लगता है। फिर बूढ़ा गिलियम अपने खास आदमी को, जो मार्शल आर्ट्स जानता था, उसे भेजता है, और वो सीधे जाकर उस तगड़े सांड जैसे गार्ड को निपटा देता है और उसे प्रिजन की चाबियां ले लेता है। फिर एडगर एक लॉकर खोलता है, उसमें से नाम निकलता है। वो उठ नहीं रहा था तो कर्टिस उसे क्रोनल सुंघाकर जगा देता है। वो उठने के बाद अपनी जेब से सिगरेट निकलता है, सिगरेट जो इस टाइम में एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, और वो सिगरेट लाइट करके धुआं लो के ऊपर छोड़ता है। सबको तलब मचती है और वो देखते रहते हैं। एक बच्चा उसके माचिस का डब्बा चुरा लेता है, तभी नाम सिगरेट लोगों के बीच फेंक देता है, जिससे सब सिगरेट पर टूट पड़ते हैं और वो सबको मारने लगता है। फिर हमें पता चलता है उसने सब लॉकर की चाबी पाने के लिए किया था। वो साइड वाला लॉकर खोल के एक लड़की को आज़ाद करता है और उसे जगाता है। फिर हमें पता चलता है ये लड़की नाम की बेटी है, और उनकी डील होती है कि एक दरवाज़ा खुलने पर 2 क्रोनल मिलेंगे। तो लड़की दरवाजे की तरफ देख कर कहती, उस तरफ कोई नहीं है, और नाम दरवाज़ा खोल देता है, जिसके उन्हें 2 क्रोनल मिलते हैं। फिर वो अगले वाले कंपार्टमेंट में जाकर देखते हैं, यहाँ गार्ड्स के लिए नरम बिस्तर, खाना सब था। अचानक ट्रेन डे लाइट में जाती है और सबकी आंखें रोशनी झेल नहीं पाती। काफ़ी साल डे लाइट नहीं देखने के कारण फिर हम देखते हैं कि दुनिया का क्या हाल हुआ है। सारी दुनिया बर्फ़ की चादर में लिपटी है। ट्रेन के बाहर किसी जिंदगी का नामो निशान नहीं है। नाम फिर अगले दरवाजे की तरफ जाता है और योना उसे क्रोनल मांगती है, और दरवाज़ा खुलते ही उन्हें पॉल दिखता है, जो उन्हीं के बीच रहा करता था, लेकिन अब वो कुक है जो प्रोटीन बार बनाता है और अजीब अजीब हरकतें भी कर रहा होता है। यहाँ सारे लोग फ्रेश प्रोटीन बार देखते हैं और उन्हें गर्मा गर्म खाने लगते हैं, बड़े ही चाव से। कर्टिस पॉल से कहता है, ये बनाना छोड़ो, हमारे साथ आगे चलो। पॉल कहता है, नहीं, मेरी जगह यही है, तुम जाओ। तभी वो पेंटर आदमी जिस चीज में बार बनते थे उसके अंदर देखकर चिल्लाता है, और कर्टिस जब जाकर ऊपर झाँक कर देखता है तब हमें पता चलता है वो बार कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस से बन रहा होता है। और कर्टिस भी देखकर डर जाता है और उसे कहता है, भाई इस चीज की पेंटिंग बिल्कुल मत बनाना। और नीचे हम देखते हैं लोग गर्मा गर्म बार के लिए झगड़ रहे होते हैं। फिर वो पॉल को पकड़कर कहता है, इतने सालों से तुम ये गंदगी खिला रहे हो हमें। और पॉल कहता है, मैं भी यही खाता हूँ, हमारे लिए यही आता है। और जब कर्टिस कैप्सूल के बारे में पूछता है, क्या ये तुम डाल रहे थे, तो वो मना करता है, कहता है, मेरे लिए छोड़ते हैं, मैं उसे बार में डाल देता था। और जब ये वाली कैप्सूल खोलकर मैसेज पढ़ते हैं तब उसमें वाटर यानी पानी लिखा हुआ था। तब पॉल बताता है, थोड़े कंपार्टमेंट छोड़कर वाटर सप्लाई सेक्शन है जहाँ से पानी साफ होकर सबको जाता है। कर्टिस कहता है, अगर हम पानी कंट्रोल करें तो हम जीत सकते हैं। एलियम भी इस बात से सहमत होकर कहता है, हाँ, हमें आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और हम यहाँ देखते हैं नाम अब आगे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तब योना और कर्टिस बातें करते करते आगे जाते हैं, और योना फिर से शांत होकर दरवाजे की ओर देखती है और बहुत डर जाती है। चिल्लाकर कहती है, मत ओपन करना, लेकिन तब तक देर हो गई थी। नाम ने डोर ओपन कर दिया था, और यहाँ हम देखते हैं मास्क गार्ड्स और उन सब के हाथ में कुल्हाड़ियाँ। फिर सब मर्द आगे आते, बच्चों और औरतों को पीछे कर देते हैं, और यहाँ बहुत तगड़ी फाइट होती है। फिर फाइट के बीच में एक ऑफिसर कहता है, आगे ट्रेन बर्फ के चट्टान से टकराने वाली है। और तभी ट्रेन चट्टान को चीर कर आगे निकलती है और अंदर सब इम्पैक्ट से हिल जाते हैं। ऐसे लगातार 2 इम्पैक्ट होते हैं, पर नाम यहाँ अपनी बेटी योना को ब्रिज के नीचे क्रैश हुआ एक प्लेन दिखाता है, और तभी और एक ट्रेन का इम्पैक्ट चट्टान से होता है। उसके बाद ट्रेन सही सलामत पहले जैसी स्पीड पर चलने लगती है। अब वहाँ आ जाती है मेसन, वही औरत जो एंडी के बाप का हाथ तोड़ते वक्त आई थी। वो वापस अपनी घटिया स्पीच शुरू करती है, और उसके बाद वो और सब गार्ड्स नाइट विजन गॉगल्स लगा लेते हैं। तब नाम और योना कहते हैं, अब तुम्हारी वाट लगने वाली है। ब्रिज के बाद एक टनल आता है, बहुत लंबा टनल, और पीछे भाग जाता है। गार्ड्स गॉगल एक्टिवेट करते हैं और मैसन बहुत खुश हो रही होती है। और टनल आते ही कर्टिस सबको पीछे जाने कहता है, और नाम योना को एक जगह छुपा देता है। यहाँ गार्ड्स लोगों को बेरहमी से मारने लगते हैं। लोग अपने हथियार बचाव के लिए यहाँ वहाँ हवा में घुमा रहे होते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। तभी कर्टिस को चैन की याद आती है, वही बच्चा जिसने माचिस चुराई थी। वो मशाल जलाकर आगे भागता है, और फिर उसकी मशाल लेकर दूसरे अपनी अपनी मशालें जला लेते हैं। ये देखकर मैसन घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। अब वो मार्शल आर्टिस्ट जिसका नाम ग्रे था, वो एक ऑफिसर को पकड़कर डाई और सरेंडर ऐसी 2 चॉइस देता है, पर मैसन को किसी की जान की कोई परवाह नहीं होती। फिर ग्रे और बाकी सबको मार देते हैं। कर्टिस मैसन को चाकू मारकर भागने से रोक लेता है, लेकिन यह गार्ड एडगर को पकड़ लेता है। अब कर्टिस के पास एक ही ऑप्शन था कि या तो वो मैसन को पकड़े या एडगर को बचाए, पर वो मैसन को चुनता है क्योंकि उसके जाने तक वैसे भी एडगर को गार्ड मार देता। फिर कर्टिस मैसन को पकड़ता है और मैसन स्टॉप कहकर चिल्लाती है। सब फाइट रोकते हैं, लेकिन एक गार्ड कर्टिस पर हमला करने वाला होता है, पर योना उसे मारकर उसे बचा लेती है, और उसका दोस्त गार्ड योना की तरफ गुस्से से देखता है। फिर सब रुकने के बाद गिलियम आकर एडगर की आंखें बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं मैसन को बंदी बनाकर उसे बच्चों के बारे में पूछने पर वो कहते, मुझे नहीं पता, और धमकाने पर कहते, विलफोर्ड को पता हो, उसे बच्चे पसंद है।
फिर कर्टिस कहता है अब पानी हमारे कंट्रोल में है, अब बुलाओ विल्फोर्ड को यहाँ। तो कहते हैं तुम लोग पागल हो, पानी आगे से आता है। ट्रेन का फ्रंट बर्फ को तोड़कर पानी बनाता है, एक हाथी की सूंड की तरह। पानी आगे से आता है, ना कि पिछवाड़े से। फिर रात को कर्टिस गिलियम को कहता है कुछ लोगों के साथ जाना बेहतर है, सबकी जान जोखिम में डालने से। और वो 7 जन आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाम दरवाजा खोलता है और यहाँ एक नज़ारा अलग ही होता है। पेड़ पौधे फल जैसे चलती ट्रेन के ऊपर खेती कर रहे हो। तब नाम योना को बताता है जब 17 साल पहले बर्फ के नीचे ये होता था जिसे हम मिट्टी कहते हैं। और अगला डोर ओपन करने पर एक चलता फिरता एक्वेरियम जहाँ हजारों प्रजाति की मछलियां अमीरों के खाने के लिए। या एक सुशी शेफ सबको सुशी देता है खाने के लिए। नाम अभी भी बाहर की दुनिया देख रहा होता है। तब कर्टिस मैसन को सुशी खाने से रोकता है और प्रोटीन बार देकर कहता है तुम ये खाओ। और मैसन को खाना पड़ता है। फिर आगे बढ़ने पर एक बच्चों का स्कूल आता है जहाँ टिमी और एंडी के पेरेंट्स उसकी तस्वीर दिखा के उन्हें ढूंढते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। और यहाँ बच्चों को माइंड वॉश किया जा रहा होता है कि विल्फर्ड ने कैसे उन्हें ट्रेन में सुरक्षित रखा है और कैसे उन्हें भी हमेशा ट्रेन में रहना चाहिए। और बच्चे भी विल्फर्ड को एक हीरो मानते हैं और पूरी ट्रेन को एक दुनिया। फिर टीचर सबको बाहर का दृश्य दिखाती है, कहते देखो वो 7 लोग ट्रेन से बाहर भाग गए थे, उतनी दूरी पर ही जाकर वो हमेशा के लिए जम गए। और हम उन 7 लोगों को देख पाते। तब एक कार्ट में उबले हुए अंडे लेकर एक आदमी आता है जो सब में वो अंडे बांट रहा होता है। टीचर को एक अलग बास्केट देता है और आगे जाते जाते सब में बांटने लगता है। कर्टिस के अंडे में एक कैप्सूल होता है और अब वहाँ वही शुरुआत वाला बुढ़ा आदमी आकर वायलिन बजाने लग जाता है। जब कर्टिस को कैप्सूल खोलकर देखता है तो उसमें ब्लड लिखा हुआ था। तभी वो गंजा और टीचर बास्केट में से गन निकाल कर सबको मारने लगते हैं। पीछे वो गंजा सबको मारता है और आगे टीचर ग्रे टीचर को चाकू से मारता है और कर्टिस मैसन से गन छीन लेता है। और तब एक टीवी में हम गार्ड को गिलियम को मारते हुए देखते हैं। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कर्टिस सीधे गन उठाकर मैसन के पास जाता है। वो माफ़ी मांगती रहती है बार बार, पर कर्टिस जाकर गोली मार देता है और गन रिलोड करके आगे बढ़ने लगता है। अब जब वो लोग आगे जाते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। अमीरों के लिए यहाँ टेलर्स थे, पब था, रेस्टोरेंट था। ये देख ही रहे होते हैं कि ट्रेन एक घुमावदार यूटर्न लेती है। अब आगे के लोग ट्रेन की टेल तक देख सकते थे। वो गार्ड योना को देखकर वहीं से गोलियां चलाने लगता है बिना ट्रेन की ग्लास की फिक्र कर। जब एक गार्ड उसे रोकने आता है तो वो उसे भी मार देता है। यहाँ आगे सब फायरिंग की वजह से छुप जाते हैं। अब कर्टिस भी उसके ऊपर फायर करता है। दोनों आमने सामने बिना डरे गोलियां चलाते रहते, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर गार्ड्स आगे बढ़ते। ये जो मेन गार्ड था अपने दोस्त की मौत से इतना पागल हो चुका था, वो अपने साथी गार्ड्स को भी मार देता है। कर्टिस उसकी फाइट होती है, उसमें टिमी की माँ और ग्रे नहीं बच पाते। और अब नाम भी आखिरी दरवाज़ा खोल रहा होता है। वो कहता है ट्रेन का साइड डोर ब्लास्ट करते हैं और बाहर भागते हैं। कर्टिस और उसकी फाइट होती है, दोनों थकार कर बैठ जाते हैं। तब नाम अपनी स्टोरी बताता है। वो 7 लोग जो भागे थे उसमें से एक मेरी बीवी थी। और कहता है मैंने देखा है कि बर्फ अब पिघल रही है। मैं हर साल उस क्रैश हुए प्लेन को देखता हूँ जिसकी पहले बस टेल दिखती थी, अब वो पूरा दिखाई दे रहा है। नाम ने बाहर जाने का मन बना लिया था। अब कर्टिस भी अपनी स्टोरी सुनाता है कि किस तरह लास्ट के डिब्बों में खाना नहीं होता था और वो लोग इंसानों को खाने लग गए थे, यहाँ तक कि बच्चों को भी। एक बार एक आदमी ने एक नए जन्मे बच्चे को उसकी माँ से छीन लिया होता है और गुस्से में उस औरत को मार डालता है। तब गिलियम जैसे बुड्ढे आते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स काट के इन्हें देते हैं कि बच्चों को कुछ मत करो। तब कर्टिस एंड में बताता है वो बच्चा छीनने वाला आदमी में था और वो बच्चा था एडगर, यानी कर्टिस का दोस्त। और उसकी माँ को कर्टिस नहीं मारा था। ये सब सुनकर नाम कहता है दरवाज़ा खोलते, पर ये नहीं, वो वाला बाहर की दुनिया का। और क्रोनोल्स उसने जो जमा किए थे उससे एक बॉम्ब बनाकर डोर पर चिपका देता है। वो ब्लास्ट कर ही देता है। तभी वो येलो ड्रेस वाली लड़की आकर नाम को गोली मार देती है और कर्टिस को अपने साथ मेन इंजन रूम में चलने के लिए कहती है कि तुम्हें विल्फर्ड ने याद किया है। और वो बॉम्ब भी डोर से उतार देती है। और यहाँ हम देखते हैं विल्फर्ड को जिसने ये ट्रेन इंजन बनाया था, वो कर्टिस को बताने लगता है कि कैसे सभी अपनी अपनी जगह पर है सिवाय तुम्हारे। और अपने एसेसिन को कॉल करके ट्रेन के 18 साल कंप्लीट होने की खुशी में 18 लोगों को छोड़ देने कहता है। असेसिन भी 18 को छोड़कर सबको मार देता है और यह आगे कर्टिस कुछ भी नहीं कर पाता। और विल्फर्ड उसे ये बताता है कि कैसे वो और गिलियम मिले हुए थे। मैं आगे संभालता था और वो पीछे। ये रिवॉल्यूशन, ये सब हमारी चाल थी। ट्रेन में जगह कम होती जा रही थी तो आबादी कम करने के लिए ये सब हमने ही किया था। मैं ही तुम्हें कैप्सूल भेजा करता था। बाहर नाम और योना बाकी लोगों से और उस एक बच्चे गार्ड से लड़ रहे होते हैं। अंदर विल्फर्ड कर्टिस को ट्रेन का इंजन दिखाता है कि ये मेरे बाद अब तुम्हें संभालना होगा, इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ये सब कह रहा होता है। तभी योना अंदर आ जाती है, कर्टिस के पास आती है, पर वो उसे रोक देता है। फिर वो नीचे से एक टाइल हटाकर कर्टिस को दिखाती है कि कैसे विल्फर्ड खराब हुए पार्ट्स के बदले छोटे बच्चों से काम करवाता है। यह टीमी दिन रात काम कर रहा होता है। यह विल्फर्ड बताता है कि खराब हुए पार्ट्स अब हम बना नहीं सकते, तो उन्हें बच्चों से बदला जाता है जो कभी खराब नहीं होंगे। बस दिक्कत यही है
कि वो बढ़ते रहते हैं। कर्टिस उसे पीटता है, फिर अपना हाथ कुर्बान करके टिमी को जैसे तैसे बचा लेता है। यहाँ उसके सामने एक और पार्ट से एंडी भी बाहर निकल आता है। योना बॉम्ब लाइट कर देती है और पीछे भाग जाती है। फिर होता है एक बड़ा धमाका, जिससे बर्फीले पहाड़ से बर्फ एवलांच बन के ट्रेन के ऊपर आ जाती है और ट्रेन को ट्रैक से उतार कर खाई में ढकेल देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं योना अकेले होश में आकर बाहर कदम रखती है और नाम का अंदाजा सही था। अब ठंड उतनी नहीं है जितनी जानलेवा वो हुआ करती थी। योना और एंडी पहली बार बाहर की दुनिया देख रहे होते हैं और उनके सामने एक स्नो बेयर होता है। उसे योना और वो योना को देख रहा होता है और यही ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ज़रूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।